everyone. It is an honor to be here at the 21st edition of the Restaurant India Conclave. So many brilliant and passionate minds in one room. It's nice to see everyone away from the madness of their restaurants for a change. I am right? हमारा इंडस्ट्री में सिर्फ बाहर से बहुत शान दिखता है, पर अंदर से तो सब प्रेशर कुकर जैसा होता है. एक टेबल लेट हो गया तो किचन में वर्ल्ड वॉर 3 बन जाता है. सही है कि नहीं? So yes, it's wonderful to be here with the people who get that madness. Since morning we have discussed many important topics. Now I want to speak about something very close to my heart. How do you scale a brand without losing its soul? तो मेरी स्टोरी कोई बड़ी बिजनेस प्लान से नहीं शुरू हुई. मैं मैंगलोर के एक छोटे से गांव कुंदापुर से बिलोंग करता हूं. जब मैं मुंबई आया था 13 साल का उम्र में, तब मेरा पास ना कोई गाइडेंस थी, ना कोई रोड मैप था. बस एक सपना था और एक भूख थी, मुझे एक बड़ा आदमी बनना. तो एक छोटा सा किचन और एक सिंपल प्रॉमिस, अपने कस्टमर्स को प्यार से और खुशी से खाना खिलाना, सर्विंग फूड विद हॉनेस्टली, warm and care. That's it. Simple. So हमने 1990 में शिवसागर के एक छोटे से आइसक्रीम पार्लर से स्टार्ट किया. पाव भाजी, अरे वो तो मेन्यू में भी नहीं था. फिर एक दिन एक कस्टमर आया, बोला भैया आप पाव भाजी क्यों नहीं स्टार्ट करते, हमें पाव भाजी इधर खाना है. तो हमने कहा चलो, एक अच्छा सजेशन मिला. अच्छा, एक कस्टमर ने पूछा तो कि उनको पाव भाजी खाना है हमारा रेस्टोरेंट में, तो आइसक्रीम पार्लर से मेरे को पाव भाजी बनाना है. तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा मेहनत किया. और मैं खुद भी एक छोटा सा, मतलब मैं 13 साल से ये इंडस्ट्री में काम करते आया हूँ, कैंटीन में, होटल में. तो मुझे एक पाव भाजी बनाना थोड़ा बहुत तो आता था, मैंने स्टार्ट किया. बस उस दिन से बाद मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो एक चीज से सब चेंज कर दिया. उसके बाद हमने एक एक करके साउथ इंडियन से लेकर मैक्सिकन से लेकर नॉर्थ इंडियन से लेकर इटालियन, सब मतलब एक छोटा सा दुकान में मैंने स्टार्ट किया. 1 साल के बाद मुझे लगा कुछ अपना ब्रांड को आगे बढ़ाना है और आउटलेट को आगे बढ़ाना है. तो मेरा एक मेंटर बोले, या मुझे एडवाइज़र है बोले, मेरा साथ में पार्टनर थे मिस्टर बगूभाई पटेल बोल के, उनके साथ में मैंने बोला कि एक रेस्टोरेंट और खोलते. तो मैं और उन्होंने एक चर्च गेट पे अपना दूसरा आउटलेट खोला. उसकी कहानी भी एक काफ़ी
फिल्मी थी। जब मैं बॉम्बे में आया था 13 साल की उम्र में, तो कैंटीन में काम करता था और कैंटीन में काम करके मैं नाइट स्कूल किया करता था। नाइट स्कूल जब भी 6 to 9:30, और 9:30 जब मैं चर्ची गेट से उधर से गुजरता था, उधर सपना रेस्टोरेंट बोल के हुआ करता था। आपको तो आप लोग जानते होगा, पहले 1990 से पहले जो जिसको मालूम है उनको पता है। तो मैं उस सपना रेस्टोरेंट के सामने जाके ऐसे खड़े रहता था। मैं सोचता था मैं भी एक दिन ऐसा रेस्टोरेंट मुझे खोलना है। तो लोग बोलते हैं डेस्टिनी है, बट वो सच हुआ। सपना रेस्टोरेंट आज जो है वो सेकंड शिव सागर इन चर्च गेट। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं डेस्टिनी है, मैं कहता हूं मैनिफेस्टेशन, कंसिस्टेंसी और थोड़ा जिद, वही डेस्टिनी होता है। लोग पूछते हैं अन्ना आपने इतना स्केल कैसे किया? मेरा सिंपल जवाब, आराम से सोच समझ के और दिल से। आज शिवसागर ग्रुप मल्टीपल ब्रांड इन मल्टीपल सिटी के अंदर है। ये सारे ब्रांड अलग है, पर दिल एक है, वही दिल है। इंडियन हॉस्पिटैलिटी वो अपनाना है, वही अतिथि देवो भव है। इस पूरी सफर में मैंने हर ब्रांड के कुछ ना कुछ मैंने सीखा है, और हर कंसेप्ट को जर्नी बिल्कुल अलग है, अपनी सोच लेकर आती है। शिवसागर में मैंने डिसिप्लिन, रेसिपी कैसा करना वो सीखा है, और कस्टमर को अपनापन देना सीखा है। महेश लंचोम, आई एम द वन ऑफ द पार्टनर से मैंने रेस्पेक्ट करना सीखा है। रेस्पेक्ट द सी फॉर फ्रेशनेस एंड रेस्पेक्ट आवर ट्रेडिशन। बटरफ्लाई हाई एक छोटी सी शुरुआत थी, जो मैंने अपना बेटियों, मेरे 2 बेटी है निकिता अंकिता के साथ की, और आज ये मल्टी सिटी ब्रांड है। खाइमा और बिग स्मॉल कैफे एंड बार भी एक एक करके ग्रो हुआ, और हमारे नेक्स्ट जनरेशन का कंसेप्ट बन गया। हमने कभी नंबर चेस नहीं किया, हमने एक्सपीरियंस को चेस किया। स्केलिंग कोई रेस नहीं है। इट्स लाइक ए कुकिंग अ गुड बिरयानी, धीमी आंच पे और पेशेंसी से। मैं यंग जनरेशन को ये बताना चाहता हूं कि स्केल करना आसान लगता है, लेकिन स्केल को मेंटेन करना सबसे टफ होता है। रोज एक ही स्टैंडर्ड, वही वार्मथ, वही टेस्टी देना, वही असली चैलेंज है। लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब कंट्रोल होता है, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी का कंट्रोल नहीं है, केयर होता है। जब तक आपको अपने काम से सच में केयर नहीं होगा, तब तक कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती।
कंसिस्टेंट के साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है क्लीनलीनेस। मैं मेरे टीम को यही बोलता हूं कि ऐसा क्लीन रखो जैसे आपका खुद के घर वाले दावत पर आने वाला है। तो ये तो आपको तो मालूम है, हर एक रेस्टोरेंट में क्लीनिनेस के ऊपर अगर आप ध्यान देगा और क्लीननेस जिधर है उधर लक्ष्मी है ये बोल के। तो जब आप आपके रेस्टोरेंट को घर जैसे रखोगे, कस्टमर को भी सेम ही फीलिंग आएगी। ब्रांड को बढ़ाने की साथ साथ डिसिप्लिन का स्केल होना भी जरूरी है। स्केल कर लिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, हाइजीन पर ध्यान दे दिया, बट स्टिल इट्स इनकम्प्लीट बिकॉज एक रेस्टोरेंट का रियल प्रोडक्ट उसकी टीम होती है। हमारे शेफ, हमारे मैनेजर, हमारे सर्वर्स, वो हमारा ब्रांड का हार्ट बीट होता है। गेस्ट आपका खाना भूल सकता है, पर आपने उनको कैसे महसूस कराया वो कभी नहीं भूलेंगे। और वही इमोशन हर ब्रांड में जिंदा रहना चाहिए। दिल से करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट मी नाउ स्पीक अबाउट द फ्यूचर। टुडे वी आर नॉट ओनली रेस्टोरेंट ब्रांड, we are a house of brand, and our ambition is to take Indian flavors and Indian hospitality across the world. We do not want to export only food, we want to export Indian warmth. विजन सिंपल है, एक ऐसी इंडियन लेगेसी बनाना जो दुनिया भर अपना स्वाद और अपना दिल दोनों छोड़ दे। मैं एंड में आपको मेरा 35 साल का कुछ लेसन देना चाहूंगा। एक, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिविटी। एक बार वाव बनाना इजी है, रोज वाव बनाना टफ है। क्रिएटिविटी अटेंशन देती है, कंसिस्टेंसी लीगेसी देती है। सेकेंड, ट्रेंड्स के पीछे मत भागो, ट्रेंड्स आते जाते हैं, ट्रस्ट रहता है। स्केलिंग से पहले सिस्टम बनाओ। अगर किचन में केओस है तो आउटलेट मत बनाओ। नेवर स्केल ए प्रॉब्लम, फर्स्ट फिक्स इट। स्टाफ को फैमिली समझो, पर बिजनेस को फैमिली ड्रामा मत बनाओ। दिल से काम करो, पर दिमाग से डिसीजन ले लो। एंड लास्टली, फूड बिजनेस में सबसे बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है प्रेजेंसी। जो ओनर खुद किचन या फ्लोर में नजर आता है वही ब्रांड चलता है। स्पीच को एंड करते वक्त मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी और सर्विस ही रेस्टोरेंट की असली पहचान होती है। थैंक यू रेस्टोरेंट इंडिया टीम for creating this meaningful platform.